अनिता सागर जी के द्वारा दी गई स्टेटमेंट के बहुत सारे लोगों ने विरोध किए, जिसके कारण उन्होंने अपनी एक बात सामने रखी कि मेरी एक रील है उसके अंदर से कुछ शब्दों का हेर फेर हुआ है, जिसके कारण मैं नेगेटिव दिखाई दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जल्दबाजी में वो काफ़ी टाइम ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती हैं, या तो वो महिलाओं के दिल पर लगती हैं या तो फिर वो बच्चों के दिल पर लगती है। दिक्कत देने वाली स्टेटमेंट्स हैं उनको वो नहीं देनी चाहिए, उनको थोड़ा इस चीज़ का देखना चाहिए। और बाद में फिर वो इस तरीके की चीज़ AI से एडिशन हुआ है या कुछ हुआ है, ऐसी कोई स्टेटमेंट देते हैं जो कि सही नहीं है। जब भी उनकी वीडियोस देखने में मिलती हैं तो डेफिनेटली वो बहुत मज़े मज़े में कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब भी इस तरीके की कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कन्फेशन होता है या कंट्रोवर्सी सामने आती है, तो वो बहुत ही अच्छे शब्दों में आके अपनी बात को रखते हैं, जो कि बाद में होती है। अगर वो पहले ही उस चीज़ पर ध्यान दें और इस तरीके के वर्डिंग्स ना बोलें तो मैक्सिमम पब्लिक उनसे कभी भी इतना ज़्यादा कटाव फेस नहीं करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि महिलाओं के ऊपर इतना गंदा टिप्पणी देना भारत समाज में, जहाँ पे महिलाओं को देवी माना गया है, तो इस तरीके की चीज़ें कोई भी एक्सेप्ट करने को नहीं मानता है। अभी उनका एक और नया बयान आया है कि वैश्याओं को अगर वैश्या कहेंगे तो वैश्या अपने आप को वैश्या नहीं समझेगी, वो अपने आप को बिल्कुल भी वैश्या नहीं मानेगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर एक प्रोफेशन बहुत ही ज़्यादा डिग्निटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, एज़ वेल एज़ बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होता है। लेकिन ये एक ऐसा काम है वैश्या से संबंधित जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। इसको क्यों इतना नेगेटिव लेते हैं? क्योंकि इसमें महिलाएं अपने देह को किसी और के हवाले कर। वेश्याओं को देह व्यापार के लिए जाना जाता है, लेकिन देह का व्यापार करना एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ ले ली जाएगी। क्यों? क्योंकि जब समाज में अच्छी लड़कियां और बुरी लड़कियां, हर तरीके की लड़कियां होने के बावजूद भी सबको बुरी लड़की होने का टैग दिया जा रहा है, तो वैश्य का तो कार्य ही वही है जो कि हम लोगों को नेगेटिव सुनने को मिलता है। तो वो किस तरीके से अपने आप को वैश्या सबके सामने मानेंगी? वो क्या मुँह से अपने बच्चे को बोलेंगी कि मैं वैश्या हूँ? तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि वैश्या भी एक तरीके का धंधा या व्यापार है, और ये एक तरीके से गंदी नज़र से देखने वाला है। लेकिन इसमें केवल लड़कियों का ही योगदान नहीं है, इसके अंदर पुरुषों का भी उतना ही योगदान है। तो फिर आप सिर्फ वैश्या को वैश्या क्यों कह रहे हैं? जो पुरुष वहाँ जा रहा है उसे क्यों कोई शब्द नहीं दे रहे हैं? हमेशा लड़कियों पे जब कटाक्ष उठता है तो, या उनको नीचा दिखाना हो, तो डेफिनेटली उनके ही चरित्र के ऊपर और लांछन लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होती हैं। लड़कियाँ अपने आप को बहुत बेबस महसूस करती हैं, और वही चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है कि समाज में यहाँ पे सभी लड़कियों को वैश्या से कंपेयर किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। वैसे तो अगर कटाक्ष पेश किया जाए या आपको बुरा लगाने के लिए कोई कहे तो सबसे पहले लोग यही बोलते हैं, अपनी माँ और बहन पे जाते हैं। लेकिन मैं इस तरीके की कोई बात नहीं कहूँगी, सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि वैश्या एक व्यापार होता है, उसके लिए आप हर किसी लेडीज़ के ऊपर इस तरीके से लांछन लगाना सही नहीं है। और बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई धर्मगुरु इस तरीके की बात करते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं इस तरीके के टॉपिक्स पे आपसे अपनी चर्चा करने ज़रूर आया करूँगी। और वैश्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों ना मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली मुझे कमेंट करें, और मैं आप लोगों से इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर और ऐसे ही हाल फिलहाल में चलने वाले जो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल वीडियोज़ होती हैं, उन पर अपने ओपिनियन और आपके ओपिनियन जानना चाहूँगी। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि आप चैनल पे जितना अपने मन की बातें हों वो कमेंट में लिखें, ताकि मैं भी जानूँ कि मेरे साथ जो उनकी क्या राय है और वो क्या कहना चाहते हैं। और हर इंसान अपना फ़ोन चलाता है, हर किसी को कोई ना कोई वायरल न्यूज़ मिलती है, जो भी आप लोगों को वायरल न्यूज़ मिलती है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर अपनी टिप्पणी रखूं और आप लोगों से भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जानूं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और प्लीज़ मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश की। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आप लोग वीडियोस देखकर या स्किप करके ना जाएं, आप मेरे साथ ही इस टॉपिक पर अच्छे से कमेंट लिखें। यानी आपकी जो मेंटलिटी है या आपका जो माइंड में बात आ रही है, या आप जो भी इस बारे में बोलना चाहते हैं, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट में आके लिखिए, ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरी तरह काफ़ी और भी लोग हैं जो लोग इस तरीके की टिप्पणी रखना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं आ पा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह आप लोग भी यूट्यूब चैनल पे आएँ और अपनी बात को रखें। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और उसके साथ साथ लोगों तक पहुँचाएँ। और हो सकता है कि मैं आगे चल के आपको अच्छे टॉपिक्स और भी अच्छे टॉपिक्स पर आपको बात करती हुई मिलूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं किस तरीके के टॉपिक्स पर आपसे डिस्कस करने आऊँ। थैंक यू।